हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि 2026 में भी आप उस पर्सन के माइंड में रहेंगे या नहीं। और अगर आपको देखना हो मेरा कि आर यू इन देयर माइंड, तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी रीडिंग की हैं जो 2025 में की हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्टली 2026 में है। जब भी आप देखेंगे ये अनलिमिटेड है, टाइमलेस है, आप 2026 में कभी भी देख सकते हैं। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं यहाँ पे मॉडर्न विच टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम विजडम ऑफ द हाउस ऑफ नाइट ऑरिकल के कार्ड यूज़ करेंगे और देखते हैं कि आप उस पर्सन के माइंड में 2026 में रहेंगे या नहीं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको अपने आप पे इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करिएगा। हर रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है और इसको अगर 1000 लोग भी देखते हैं तो उनकी अपना अपना वे है सोचने का। ठीक है, तो देखते हैं। क्या आप उनके माइंड में 2026 में रहेंगे या नहीं। सबसे पहले आया है चैरियट, कैंसर की एनर्जी आई है। फिर आया है किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद एनर्जी आई है पेज ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जी हाँ, आप चाहे 2026 में उस पर्सन को भूल जाएं, लेकिन वो आपको नहीं भूलेगा। आप उसके दिलो दिमाग पे रहेंगे, 100% रहेंगे, क्योंकि वो पर्सन जो है आपको किसी तौर पर भी नहीं भूल सकता। शायद आपके दिल में थोड़ा फ़र्क आ जाए, लेकिन 2006 में उस पर्सन की फीलिंग्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। अगर आप आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं, आपको रिश्ता भी दे सकते हैं, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं। अगर आपकी मंगनी हुई है तो शादी, अगर शादी हुई है तो किड्स, और अगर आपको कन्फेस नहीं किया है तो कन्फेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। या तो ये पर्सन बहुत यंग है या इसका बात करने का स्टाइल बहुत चाइल्डिश है, और मुझे कुछ लोग इसमें ऐसे भी लग रहे हैं जो शादीशुदा हैं, यानी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बावजूद वो आपको रोकना चाहते हैं। आप शायद उनकी लाइफ से जा चुके हैं, बहुत अरसे आपने वेट किया, बहुत टाइम दिया, लेकिन आप जा चुके हैं। लेकिन अब वो पर्सन अपने हालांकि तख्त पे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी नज़र आप पर है, वो आपको देख रहा है। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है आपको। बहुत कड़वाहटों के बाद भी 2025 में, तब भी वो आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र रखा हुआ है। उसे लगता है कि आप जो हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर बन सकते हैं। ओ लॉर्ड, किंग ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 ऑफ वंस की एनर्जी आई है। यहाँ पे एरीज की एनर्जी आई है। आपके पर्सन के अलावा आपकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी है। अगर नहीं भी है, आपको नहीं भी मालूम है, तो वो पर्सन कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, और ये बात आपके इस पार्टनर को पता है जिसके बारे में आप सोच के आए हैं। और शायद यही एक वजह है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। उसको मालूम है कि आप जिस भी पर्सन के साथ हैं वो उसके लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मनी वाइज, लुक वाइज, या जो भी है, हर तरीके से वो आपसे, आपके लिए बेहतर है। उस पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो सोच के पीछे हट जाते हैं। वो चाहते हैं आपकी तरफ, हालांकि उन्हें मालूम है बहुत सारी कठिनाइयां हैं, सख्तियां हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो फोर्थ पार्टी ज़रूर है। आपकी भी लाइफ में कोई है, उनकी भी लाइफ में कोई और है। लेकिन 2026 में मैं आपको बता दूं, अगर नहीं भी है आपकी लाइफ में, 2026 में आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी आपको कहते हैं ना बाउंड करने वाला, और वो इतनी मोहब्बत देने वाला पर्सन होगा या होगी कि आपको किंग ऑफ पेंटिकल का सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही एक वजह होगी कि ये पर्सन कभी भी आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सेट और अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी आई है, उसके बाद हर्मिट आया है, विर्गो आया है, और फिर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। बड़ी दुखी एनर्जी आई है इस टाइम। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपका पर्सन जो है ना वो आपको बहुत याद करता है, बहुत याद करता है, और 2006 में तो कुछ ज़्यादा ही याद करेगा। वो जब भी अकेला होता है, हर्मिट मूड में होता है, वो आपके बारे में बहुत सोचता है। उसे मालूम है उसने आपके साथ गलत किया है, इवन दो कि अगर मोहब्बत भी नहीं थी तो वो आपको उसको आपको जो है ना एक अच्छा ट्रीट करना चाहिए था, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थे, आपको समझना चाहिए था। और कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको एक अपनी लाइफ में पहले तो वो समझ रहा था कि शायद आपको बहुत ज़रूरत है, लेकिन शायद उसने आपकी ज़िंदगी को जब देखा, चाहे वो नेट पे देखा या मालूम किया, उसे मालूम चला कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको अटेंशन दे रही थी या दे रहा था तो वो उसकी एक कर्टेसी थी, एक मोहब्बत थी, एक भाईपंती तो नहीं कहूँगी उसको। आप ये समझ लें कि आप एक इमोशनली एक फ्रेंड और मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उस मोहब्बत के बढ़ने से पहले ही उस पर्सन ने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। आपकी जो एक अनकंडीशनल लव है ना, यानी कि अगर आपके दिल में रिश्ते हैं, चाहे वो भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, कज़न का हो, क्रश का हो, लव का हो, हर चीज़ को बड़े अच्छे से लेकर चलने की आप में एक जो आदत है ना वो उस पर्सन को नहीं पता थी, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग में ये था कि वो किसी में भी इन्वॉल्व है तो उसको उससे कोई फेवर ही चाहिए। ये नहीं मालूम था कि कुछ रिश्ते अनकंडीशनल होते हैं। और अब जाने के बाद उसने सोचा है कि नहीं, आप एक अनकंडीशनल थे। मुझे पता नहीं, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपका पर्सन या आप किसी ऐसे प्रोफेशन से हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, या नहीं होता जैसे हॉस्पिटल का होता है, या लॉ इन्फोर्समेंट का, या पुलिसिंग का होता है, जज का होता है। कोई ना कोई आप लोगों में किसी की जॉब ऐसी है जहाँ पे आप लोगों को एक डेजिग्नेटेड यूनिफॉर्म पहना जाता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वर्क के थ्रू आया हो, क्योंकि यहाँ पे वर्क की बहुत एनर्जी है। अगर मैं देखूँ 2026 में, टू बी फ्रैंक, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जी लग रही है, क्योंकि वो आना भी चाहता है, आ भी नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं उसे इनसिक्योरिटी है कि आपकी लाइफ में और कोई है। या 10 ऑफ पेंटिकल, उसे लगता है आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है। विर्गो की एनर्जी आई है और यहाँ स्टार्स की एनर्जी आई है। मैं इसको वो कर दूँ वरना फिर यहाँ पे मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। स्टार्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी आई है। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत लॉयल, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे लोग हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा जो भी काम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो पर्सन पीछे रह गया। आपके अंदर एक स्टार क्वालिटी, अगर आप फेमस नहीं हैं, उन्हें लगता है इन फ्यूचर आप फेमस भी होंगी, आप आगे भी बढ़ेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ को पुट टुगेदर करेंगे। यहाँ पे आए किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पे मून की एनर्जी आई है। ये भी कार्ड जो है वो साफ़ नहीं है, अच्छा नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ। मून की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो पाइसीस की एनर्जी है। आपका पर्सन 2026 में 100% आपके लिए कोई ना कोई लव ऑफर लेकर आएगा। इवन दो आपके पास कोई आपकी लाइफ में होगा भी, तो अगर वो लव ऑफर नहीं लाएगा, वो आपके इर्द गिर्द रहना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। उसे लगता है कि आपके साथ अगर दोस्ती भी है ना, तो वो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें आपके साथ अपने रिश्तों को सही करना चाहिए। और 2006 में आप उस पर्सन के माइंड में नहीं, आप उसकी लाइफ में भी जा सकते हैं, अगर ये चीज़ें सही तौर पे बैलेंस रही। और हम ऑन एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर भी चेक करते रहेंगे, लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में
बहुत स्ट्रांगली आने के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी करेज है, कितना स्ट्रांग है कि वो अपने डिसीजंस पे कायम रहे। अब मैं निकालती हूँ एंजल के मैसेज। हम सिर्फ 2 कार्ड्स निकालेंगे। केओस नंबर 9 नंबर आया है और ब्यूटी का नंबर आया नंबर 40। आपको एंजल सबसे पहले कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम थी वो ये पर्सन था जो ऑलरेडी आपकी लाइफ से जा चुका है। अब ये आप पर है कि आप इसको कैसे लेके चलना चाहोगे, कैसे उन चीज़ों को सही करके लेके चलोगे, क्योंकि ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में ख़ुद उसे नहीं पता उसे करना क्या है। वो आपकी ब्यूटी को जानता है, वो आपके प्यार को जानता है, वो आपकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन फिर भी एंजल कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो एक स्टॉर्म था ना वो जा चुका है। आपकी ज़िंदगी में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी या जो तूफ़ान था ना वो गुज़र चुका है। अब आपके पास है आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं आप एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे एंजल चाहते हैं कि आप जो भी फैसला करें ना बिल्कुल सही सोच समझ के करें। अपने आप को किसी भी चीज़ पे इतना बॉदर या बाउंड ना करें कि जो आपको तकलीफ़ दे। अपने हर फैसले को पहले अपने आप को पहले रखें, उसके बाद उस पर्सन के बारे में सोचें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।